नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ के यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल तथा सभी शिक्षा से जुड़ी हुई खबरें लगातार आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो पहला जो नोटिफिकेशन यहाँ पे आया है वो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से आया है। तो यहाँ पे पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम फरवरी 2021 का यहाँ रिजल्ट आया है। तो इसमें जो है आरुषि सालोकी जो है पास हो चुकी है, दिव्या साहू फेल हो चुकी है, नीरज के करमकर पास हो चुके हैं, रितिका सिंह फेल हो चुकी है। तो ये पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फरवरी 2021 का है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पीएचडी कोर्स वर्क एग्जामिनेशन 2020 का यहाँ पर आया है। तो साक्षी तिवारी क्वालिफाइड हो चुकी है, प्रगति लेफ्ट हो चुकी है और सुलेखा कुटे क्वालिफाइड है, नीलिमा जनार्दन क्वालिफाइड नहीं है और नारायण हेमनानी क्वालिफाइड है, नरेंद्र कुमार नॉट क्वालिफाइड है, श्रद्धा देवी द्विवेदी ये क्वालिफाइड हो चुकी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो अंतिम सेमेस्टर है उसको यहाँ पे रद्द करके नया संशोधित टाइम टेबल यहाँ घोषित किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं किस किस सब्जेक्ट का नया संशोधित टाइम टेबल आया है। तो MA/MSc फोर्थ सेमेस्टर मेन एटीकेटी एक्स एग्ज़ाम मई जून यहाँ पे उसका संशोधित टाइम टेबल आया है। तो जिसके अनुसार 8 सितंबर को हिंदी आलोचना तथा समीक्षा शास्त्र पार्ट 5 और उसके बाद है 13 सितंबर को हिंदी भाषा पार्ट 6, 17 सितंबर को मीडिया लेखन एवं अनुवाद पार्ट 7वां पार्ट है। उसके बाद 21 सितंबर को जनपदीय भाषा और साहित्य छत्तीसगढ़ पार्ट 8, सैटरडे को नहीं है फिर हिंदी का। उसके बाद 8 सितंबर को ही इंग्लिश का क्रिटिकल थ्योरी है और 8 सितंबर को ही संस्कृत का काव्यम है और 8 सितंबर को ही सोशियोलॉजी मॉडर्न सोशियोलॉजी थ्योरी पार्ट यहाँ पे 16 इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। यहाँ पे टाइमिंग जो रहेगा 11 से 2 बजे तक रहेगा। तो टाइम टेबल आप पूरा देखिए, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, टेंशन मत लीजिए। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि किस किस सब्जेक्ट का आया है और आप टाइम टेबल डेट वेट सब आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। तो उसके बाद MA/MSc फोर्थ सेमेस्टर मेन एटीकेटी एक्स एग्ज़ाम मई जून उसका आया है, अब 8 सितंबर से चालू हो रहे हैं। तो यहाँ पे डिटेल में आप देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, लिंक है इसका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो MA/MSc फोर्थ सेमेस्टर मेन एटीकेटी मई जून, ठीक है। आगे ये सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट का है। फिजियोलॉजी MA इन होम साइंस, उसके बाद MA/MSc उसी का है, MA इन रूरल डेवलपमेंट, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, क्लासिक्स, राजनीति विज्ञान, ये सब दिया गया है। 11 से 2 बजे का टाइमिंग है। और यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री MA/MSc इन मैथमेटिक्स फोर्थ सेमेस्टर का चल। उसके बाद जूलॉजी बॉटनी ये सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद MA/MSc का ही है जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो एग्ज़ाम हो रहा है वो 8 सितंबर से 21 सितंबर तक दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स MSc एंथ्रोपोलॉजी, GRB सोशल, बायो साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, देखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है MSc IT, उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस, MSc होम साइंस, ह्यूमन डेवलपमेंट इसका है। उसके बाद आगे बढ़ते थे यहाँ पर B.Ed स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन फोर्थ सेमेस्टर मेन एटीकेटी एग्ज़ाम मई जून 2021। तो इसका जो है तो B.Ed वही तारीख है, 8 सितंबर से चालू होगा और 17 सितंबर तक चलेगा। तो पहला जो है B.Ed 8 तारीख को होगा, 8 सितंबर को जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, और उसी दिन होगा B.Ed स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन का B10
डी स्किल बेस्ड ऑप्शनल कोर्स क्रॉस डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन पार्ट 1, ये भी होगा। आप डिटेल में देखिए डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद है एमएड, बीपीएड, एमपीएड 4th सेमेस्टर, ठीक है। तो ये पहले की तरह 8 सितंबर से चालू होकर 21 सितंबर को ख़त्म होगा। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है टाइम टेबल और आया है। तो टाइम टेबल जो आया है बीए एलएलबी पार्ट 5th 2nd सेमेस्टर का है ये। तो उसके अनुसार 8 सितंबर से चालू होगा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड इस्मेंट एक्ट। उसके बाद ये 25 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद एलएलबी पार्ट 3rd 2nd सेमेस्टर, ये भी 8 सितंबर से चालू होकर 25 अगस्त तक चलने वाला है। उसके बाद एलएलएम पार्ट 2 2nd सेमेस्टर, ये 8 सितंबर से चालू होगा और 13 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बी फार्मेसी का टाइम टेबल है, ये भी 8 अगस्त से चालू होकर 8 सितंबर से चालू होकर 25 सितंबर को ख़त्म होगा। उसके बाद यहाँ पर सेंटर फॉर बेसिक साइंस इंटीग्रेटेड एमएससी 10th सेमेस्टर, ठीक है। तो इसका 8 सितंबर से 21 सितंबर तक चलेगा। बायोलॉजी स्ट्रीम और केमिस्ट्री स्ट्रीम, बायोलॉजी स्ट्रीम 8 सितंबर से 21 सितंबर तक, और केमिस्ट्री स्ट्रीम जो है 8 वो भी उतने ही 21 तक ही चलेगा। उसके बाद बी वोकेशनल रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो उसका 4th सेमेस्टर है। तो ये 8 सितंबर से चलकर ये 8 अक्टूबर तक होगा, ये 8 अक्टूबर तक। उसके बाद ओल्ड कोर्स, न्यू कोर्स का था ये। उसके बाद ओल्ड कोर्स का 4th सेमेस्टर 8 सितंबर से 17 सितंबर तक चलेगा। 13 सितंबर तक चलेगा, ठीक है, यहाँ आगे। उसके बाद 17 सितंबर तक। उसके बाद यहाँ पे पीजी डिप्लोमा का आया है, ये भी। तो देखिए फटाफट से देख लीजिए किस का आया है, मैं बता देता हूँ। पीजी डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन एमसीए 4th सेमेस्टर का टाइम टेबल है। सब 8 सितंबर से चालू हो रहे हैं और ख़त्म होने के डेट जो है सब्जेक्ट के हिसाब से आगे पीछे है। 25 तारीख तक है, कोई 21 तारीख तक है, इस तरीके से है। तो टाइम टेबल फॉर मास्टर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 2nd सेमेस्टर का है। उसके बाद है टाइम टेबल डीसीए पीजी डीसीए 2nd सेमेस्टर मेन एटीकेटी का टाइम टेबल है यहाँ पे। तो इस सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप आराम से इसको देख सकते हैं। पीजीडीसीए 2nd सेमेस्टर है, और आगे गए तो बीबीए 6th सेमेस्टर है, फिर एमबीए 4th सेमेस्टर है, ठीक है। तो ये एमबीए का भी जा रहा है, लास्ट जो ख़त्म होने वाला है वो 8 अक्टूबर तक ख़त्म होगा। उसके बाद एमकॉम 4th सेमेस्टर है। उसके बाद यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आया है परीक्षा परिणाम आया है रविशंकर विश्वविद्यालय का। तो बीए पार्ट 3rd एनुअल एग्ज़ाम मार्च अप्रैल 2021 का आया है। तो इसका रिजल्ट 98.76 आया है। तो 18,335 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, उसमें से 18,108 पास हुए, 50 फेल हो चुके हैं और 103 पूरक आए हैं। उसके बाद बीएससी पार्ट 3rd एनुअल एग्ज़ाम मार्च अप्रैल का यहाँ रिजल्ट आया है 97.75% इसका रिजल्ट है। तो 7,908 इसमें शामिल हुए थे और 7,730 पास हुए हैं और 107 फेल हो चुके हैं और 68 पूरक आए हैं। और 3 लोगों के परिणाम रोके भी गए हैं, 11 एब्सेंट थे। और एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एनुअल एग्ज़ाम इसका 100% रिजल्ट है। 80 स्टूडेंट थे, 80 में से 80 पास हो चुके हैं। एमए पब्लिक का फाइनल एनुअल एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो भी 100% है, 110 में से 110 पास हो चुके हैं।
और बीए क्लासिक्स का यहाँ पे पार्ट 3 एनुअल एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2021, तो इसका रिजल्ट 95.83 आया है। 24 विद्यार्थी शामिल हुए थे, 23 पास हो चुका है और एक पूरक आया है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके का रोल नंबर दिया गया है जो पास हुए हैं, फेल हुए उनके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ऐसा रोल नंबर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और रिजल्ट आया है एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसका रिजल्ट आया है 94.83 आया है। और उसके बाद एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर का ओल्ड कोर्स के तहत, और वो पहले वाला न्यू कोर्स के तहत था। तो दिसंबर जनवरी 2020-21 सेमेस्टर 1 ग्रेडिंग का यहाँ 100% रिजल्ट आया। 6 स्टूडेंट थे, 6 के 6 पास हो चुके हैं। यहाँ पर रोल नंबर है। ठीक है, तो इसका भी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है, जिसमें एमकॉम प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश के इच्छुक छात्र छात्राओं से ऑनलाइन पद्धति से परीक्षा फॉर्म भराया जाना है। तो यहाँ पे उसका डेट दिया गया है कि कब से कब तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म जमा करने की जो तिथि है 19 अगस्त से 28 अगस्त तक। ठीक है, 19 अगस्त से 28 अगस्त तक। इसकी मेरिट सूची जो होगी वो 31 अगस्त को जारी होगी, और संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की अंतिम तिथि जो होगी वो 1 सितंबर से चालू होगी, और 4 सितंबर तक आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस कर लेना है। और यहाँ पे कुछ दिक्कत होगा तो देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑनलाइन इसका वेबसाइट, वहाँ से आपको अप्लाई करना है। और कुछ दिक्कत होता है तो यहाँ पर फ़ोन नंबर दिए गए हैं हेल्पलाइन, तो वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं हर चीज़ का, इसको पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए प्रवेश मार्गदर्शिका भी है, तो मैं खाली इसका कवर पेज यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये पूरा आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप जब जाएंगे तो आपको पूरा प्रवेश मार्गदर्शिका डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। बहुत सारे पेज है उसमें। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट आया है बीसीए भाग 1, ये वार्षिक परीक्षा मार्च अप्रैल 2021 का ये रिजल्ट है। बीसीए भाग 1 का यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 98.48% आया है। इसमें 397 विद्यार्थी सम्मिलित हुए से 391 पास हुए हैं, 2 फेल हुए हैं, और पूरक तो कोई नहीं आया है। 4 लोगों के यहाँ पे रिजल्ट रोके गए हैं। बीसीए भाग द्वितीय 444 स्टूडेंट इसमें शामिल हुए थे, 436 जो है पास हो चुके हैं, और 4 फेल हुए हैं, और 3 पूरक आए हैं, और 1 का रिजल्ट रोका गया है। एमए संस्कृत अंतिम में यहाँ पे 79 ने पंजीकृत किया था, जिसमें से 76 परीक्षा में बैठे थे और 64 पास हुए हैं, और 9 फेल हुए हैं, और उसमें से जो एब्सेंट थे वो 3 हैं, और 3 का यहाँ पे रिजल्ट रोका गया है। इस प्रकार से इसका रिजल्ट 84.21% आया है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय का यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है। तो जो 20 अगस्त से एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके लिए जो TCL पोर्टल है वहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की डेट को 2 दिन बढ़ा दिया गया है। अब 19 अगस्त शाम 4 बजे तक ये पोर्टल ओपन रहेगा। ठीक है, तो 19 अगस्त तक ये ओपन रहेगा, 2 दिन के लिए इसको बढ़ाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर और नोटिफिकेशन आया है स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से। तो जो PhD कोर्स वर्क एग्जामिनेशन 2020 है वो 28 अगस्त 2021 को शनिवार को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक BIT दुर्ग में ऑफलाइन मोड में ये लिया जाएगा एग्ज़ाम। और इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं आप 18 से 24 अगस्त 2021 तक इसका पोर्टल जो है चालू रहेगा। आप इसके लिए ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो एमटेक 2017 बैच के विद्यार्थी जो कोविड-19 के कारण अपना
फाइनल थीसिस प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं वे सभी थीसिस अपने संबंधित महाविद्यालय में जमा कर देंगे। संबंधित महाविद्यालय थीसिस को 31 अगस्त 2021 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दे। यहाँ सभी विद्यार्थियों के लिए अंतिम अवसर होगा, तत्पश्चात कोई भी थीसिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये था दोस्तों आज के डेट में यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए नोटिफिकेशन। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन अगले नोटिफिकेशन के साथ।